ये रेप कर दे, बोले नहीं ठीक है, इट्स ऑल राइट, हो सकता है रेप। ये बम मार दे, हाँ ठीक है, हो सकता है। ये याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ ले, हाँ हो सकता है। ये बुरहान वानी को शहादत का दर्जा दे दे, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले, हाँ हो सकता है। जिहादी मानसिकता की बात की है, तो ये जिहाद आता कहाँ से? जमीन के हर एक पार्ट को, इस पूरी धरती को हमें इस्लामिक बनाना है। उसके लिए हमें जिहाद करना हो तो करेंगे। होली मनती है, दंगा होता है, उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब के साथ काम करते हैं। फिर ये गंगा जमुनी तहजीब कहाँ से आती है? ये पैटर्न एक जमाने से चला आ रहा है। सनातन धर्म वाले हैं, इनको खत्म करना है और उसके बाद फिरके के नाम पर सबको खत्म करके सुन्नत रसूल के मानने वाले यहाँ पर राज करेंगे, जिसको दारुल इस्लाम कहा जाए। तो ये जिहाद, ये कुरान उनको समझाता कौन है? इन मौलानाओं को असल कुरान का मतलब सिर्फ इतना ही पता है। वो 26 आयतें, जिस 26 आयतों में विवाद बताया गया है, जिस 26 आयतों में आतंक बताया गया है, जिस 26 आयतों में सनातन धर्म को खत्म करने के बारे में बताया गया है। इस्लामिक और कुरानिक तरीके से अगर कोई अनमैरिड लड़की, मुसलमान या कोई विधवा, मेकअप पॉलिश तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा इत्र या पाउडर लगा लिया खुशबू होने के लिए, तो भी हमारा दर्जा जो है वो तवाइफ वाला हो जाता है कुरानिक तरीके से। तो महिलाओं को लेकर इस्लाम में स्थान कहाँ है? महिलाओं को लेकर के इस्लाम में स्थान सिर्फ बिस्तर में ठरकबाजी करने का सामान है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, बस, और तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर आप देखिए कि मक्का मदीना में भी रेप और मॉलेस्टेशन होता है। बड़ी ही विद्रोही स्वभाव के साथ, कट्टरता के साथ अपनी बात रख रही हैं, तो डर नहीं लगता है? मैंने कहा ना कि एक जान है, अल्लाह ले या अल्लाह का बंदा ले। मैं तो अपने सिर पे लकड़ियां लेकर अब चलती कि शेख हसीना के इनर गारमेंट को उड़ाने वाला कोई यहूदी थोड़ी था, कोई बौद्ध थोड़ी था, कोई राम भक्त थोड़ी था, ला इलाहा वाले ही थे। तो इनके पास कोई किसी भी चीज का सबूत नहीं है। जैसे मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ रेसाइटेशन, वो कोई इस्लाम का चीज नहीं है। आपने कहा कि हिजाब जो है वो कुरान में नहीं, 3 तलाक वो कुरान में नहीं, लेकिन हलाला तो कुरान में है। हलाल करने के लिए किसी के साथ मेरा निकाह होगा और उस निकाह में वो मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन करेगा, फिर वो मुझे तलाक देगा, फिर मेरे पुराने खाविंद जो है, मेरे पुराने मिजाजी खुदा हस्बैंड जो है, वो मुझसे निकाह करेंगे। जो महिलाएं हिजाब के पक्ष में धरना पर बैठती हैं, वो पैसे के लिए बैठती हैं। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको फंडिंग करता है और वो बैठती हैं। सेकुलर हिंदू है या नॉन हिंदू है, तो क्या उसको भी 72 हूर मिल पाएंगी? जो हिंदू ये सोच रहा है कि अरे भाई हमको भी मिल जाएगा मालपुआ, तो वो मिलने वाला नहीं है। आप काफिर थे, काफिर हैं और काफिर रहेंगे जब तक आप इस्लाम कबूल नहीं कर लेते हैं। डेमोग्राफिक चेंज जो है, क्या इस्लामिक पढ़ाई, एजुकेशन, मौलवी, इन सब के माध्यम से किया जा रहा है? डेमोग्राफिकल चेंज के लिए बज़ाफ्ते फंडिंग हो रही है। भारत का जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज, छाती पीट पीट के कहता है कि हम खतरे में। जो लोग इस पूरे देश को शांतिपूर्ण समुदाय का टैगलाइन लेकर के अशांति फैला रहे हैं, वो सबसे पहले तो खुद ही रोएंगे ना कि मैं खतरे में हूँ। कहा जाता है ये देश फ्री स्पीच वाला देश है, सभी को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने के लिए, सभी को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने के लिए, और ये कितना फ्री स्पीच वाला देश है ये हमें जानना है। इन सारे विषय पर हमसे चर्चा करने आज हमारे साथ नाजिया मैम मौजूद है। नाजिया इलाही खान जी, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता है, साथ ही इस्लामिक एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। कुरान की अच्छी ज्ञाता है। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब आप कुंभ में गई थी, कुंभ स्नान करने गई थी, तो एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जहां पर आपने उसमें कहा था कि मुझ पर हमला किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ और लोग भी हैं जिन्होंने कहा था कि ये हमला नहीं, ये गाड़ी का एक्सीडेंट है। आप झूठ बोल रही हैं। सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय जय श्री राम, और सभी को, भारत के सभी वासियों को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और अपने पॉडकास्ट में बैठाने के लिए। वो कौन लोग थे जो मुझे झूठा बना रहे थे? कोई पंडित थे,
कोई पुरोहित थे, कोई राम भक्त थे, कोई देशभक्त था, कोई राष्ट्रवाद था, कोई संवैधानिक व्यक्ति था, कोई जज था, कोई वकील था, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। कौन थे वो लोग जो मुझे झूठा बना रहे थे? वो थे शांतिपूर्ण समुदाय वाले जो मुझे झूठा बना रहे थे। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमेशा की तरह कांपते हुए शब्दों में यही कहा कि कुछ जिहादियों ने मेरे ऊपर हमला किया है। तो जितने जिहादी थे, अब चाहे वो जुबैर क्लिप कटुआ हो, चाहे वो मस्जिद के बाहर से फोटो खींचती हुई आरफा खानम शिरवानी हो, और चाहे ये जिहादियों और तालिबानियों की पूरी टीम जो भारत में भारत का वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लेकर के पॉकेट में घूमती है, लेकिन मानसिकता पाकिस्तान की रखती है, तो ऐसे लोगों ने मुझे झूठा बनाने की कोशिश की। अच्छा, इनकी इनकी हिम्मत अफजाई तब हुई जब नमाजवादी पार्टी के नेतृत्व में दलाली करती हुई एक डीएसपी ने ये कहा कि ड्राइवर की पलक झपकने से ये एक्सीडेंट हो गया। अब मेरा कहना था, मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी और जो मेरे साथ लड़की थी उसकी भी कंडीशन बहुत खराब थी, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उस सर्कल ऑफिसर को जवाब देने की नहीं थी, बल्कि मेरी जिम्मेदारी पे जो 2 जान थी और दोनों लड़कियां थी, दोनों अनमैरिड थी, उनको देखना मेरी पहली जिम्मेदारी हो गई थी। तो पहले मैंने उनके ऊपर फर्स्ट एड का पूरा जो एक होता है हॉस्पिटल ले जाना, उसके बाद मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि मेरी इंटरनल इंजरी थी, तो उसको मैंने ठीक किया लाइफ हॉस्पिटल में, तुरंत दिल्ली निकली और उसके बाद फिर वहां पर मैंने सब कुछ ठीक किया। 48 घंटे के बाद सर्कल ऑफिसर से मैंने जवाब मांगा कि अगर ड्राइवर के पलक झपकने से एक्सीडेंट हो गया तो हमारे भारत के कानून में इग्नोरेंस ऑफ ड्राइवर का एक सेक्शन होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है। बिल्कुल। और 3 लोगों की जान जाते जाते बची है, तो क्या आपने ड्राइवर को अरेस्ट किया? उसके बाद फिर, क्योंकि सबको पता है मैं बहुत जिद्दी हूं, तो टूटे पैर और टूटे हाथ और तमाम पट्टियों के साथ मैं दोबारा उत्तर प्रदेश पहुंच गई। और पहुंच करके कानपुर देहात पुलिस स्टेशन के एसएचओ के सामने जब मैं बैठी, तो एसएचओ साहब का हाथ कांप रहा था, क्योंकि उनको पता था कि नाजिया अब इंटरोगेशन करेगी। और मैंने सीधा यही पूछा कि आप फाइल पर सर्कल ऑफिसर ने जो ड्राइवर का बयान लिया है वो बयान मुझे दिखा दीजिए। सर्कल ऑफिसर ने पुष्टि की है, जिसका प्रूफ है मेरे पास, कि उन्होंने कहा कि मैंने अब तक सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह का कोई बयान सुना ही नहीं है वीडियो। मैंने कहा कि चलिए मैं बात मान लेती हूं कि मैं ही गलत हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं माफीनामा देने को तैयार हूं, पर ड्राइवर का अरेस्ट आप दिखा दीजिए, क्योंकि ड्राइवर ने 3 लोगों की जान ले ली भाई अपने नींद के चक्कर में। अब क्या पता अफीम चाट के था, गांजा फूक के था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो ड्राइवर को अरेस्ट ही नहीं किया है, कोई एफआईआर पे ड्राइवर का अरेस्ट है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा माफी मांगी है। फिर बहरहाल मामला जो है वो अब कानपुर एडीजे जोन के हाथ में है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे दोबारा विजिट पर जिस हिसाब से मुझे प्रोटोकॉल दिया, जिस हिसाब से मुझे सिक्योरिटी दिया, और दोबारा मैं गंगा स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति करके मैं आई, और अभी मामला ऐसा है कि अब जा करके मेरी सहयोगी जो प्रिया साथ में थी, प्रिया चतुर्वेदी, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। इस बीच में 2-3 ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर, वो अरेस्ट हुए हैं, पर पुलिस अभी भी सबके सामने सोशल मीडिया पर नहीं कह रहा है कि उसका जाति और वो किस रिलीजन से आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समस्या तो यही है कि स्टेटमेंट घटना के 2 महीने बाद लिया जाना है। एग्जैक्टली। है ना? उसके बाद यह है कि ड्राइवर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। हाँ, वो भी मेरे ड्राइवर को नहीं, हाँ, दूसरे ट्रक ड्राइवर्स हाँ। को। और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो जिहादी, जो गैंग है, जो मीडिया गैंग है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट होती है, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं डरती तो नहीं हूं, और मैं ये चैलेंज करती हूं कि मेरे सामने आकर के कोई भी तालिबानी जिहादी मुझे मारेगा नहीं। वो इसी तरीके से एक्सीडेंट रूप दे करके या कोई घटने का रूप दे करके ही मेरा खात्मा करेगा। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूं कि नेचुरल डेथ तो मेरा होने वाला नहीं है। अब आज हो या 10 साल बाद हो, वो अननेचुरल डेथ ही होगा मेरा। मैं इन लोगों को देशद्रोही के अंदाज से देखती हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी कांग्रेस पार्टी या नमाजवादी पार्टी या एमआईएम की किसी महिला के साथ ये हुआ होता या पुरुष के साथ भी हुआ होता, तो ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे पहले सिंपैथी आई होती। मैं कड़वाहट नहीं बांटने लगती, मैं पहले सिंपैथी के शब्द देती कि पहले सामने वाला बेहतर हो जाए, वो अपना ट्रीटमेंट कर ले, उसके बाद जो पॉलिटिकल एजेंडा खेलना है वो देखा जाएगा, लेकिन पहले सिंपैथी। तो मैं इनको देशद्रोही के अंदाज से देखती हूं। और ये लोग जैसे ही आप शब्द मुसलमान कहेंगे, वो कहेगा नहीं ये कर ही नहीं सकता। ये रेप कर दे, बोले नहीं ठीक है, इट्स ऑल राइट, हो सकता है रेप। ये बम मार दे, हाँ ठीक है, हो सकता है। ये याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ ले, हाँ हो सकता है। ये बुरहान वानी को शहादत का दर्जा दे दे, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले, हाँ हो सकता है। ये उसामा बिन लादेन पकड़ता कौन है और पकड़ाता पाकिस्तान से है, उसके जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये कहते हैं हमको जिहादी मत बोलो। बोलो नहीं, लेकिन समझो जरूर कि हम जिहादी हैं। तो ये पूरे देशद्रोह की जो फौज है, इसका हिजाब मैं खोलती आई हूं, खोल रही हूं, और जब तक जिंदा हूं मैं खोलती रहूंगी। खास करके मैं प्रिया सिंह सर्कल ऑफिसर के बारे में कह रही हूं कि आज हो या कल हो, मैं उसकी नौकरी और उसकी वर्दी छीन कर रहूंगी। आपने कई सारे शब्द लिए, जिहाद भी कहा, हिजाब भी कहा, हम सब पर एक एक कर चर्चा करेंगे जी। लेकिन जो जिहाद शब्द आपने कहा है, जिहादी मानसिकता की बात की है, तो ये जिहाद आता कहां से है? और ये जिहाद को कैटेगराइज किया जाता है कि ये छोटा जिहाद है, बड़ा जिहाद है, इसको कैसे देखा जाता है? नहीं नहीं, जिहाद देखिए दो किस्म का है, जो हमारे कुरान में इसकी वजाहत की गई है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक है वो जिहाद जो मैं अपनी निजी फितरत से, या कोई खामियां मेरे अंदर है उसको मैं ठीक करूं। जैसे मैं स्मोक बहुत करती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नशा नहीं है, ब्लैक कॉफी मुझे चाहिए दिन भर में 4 बार, और स्मोक करती हूँ मैं। अब कभी मुझे ऐसा फील हो जाए, शायद बेटा ही डांट दे कि मम्मा छोड़ो स्मोकिंग, तो उससे मैं जिहाद करूंगी कि मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये एक जिहाद हुआ खुद की बेहतरी के लिए। दूसरे जिहाद की वजाहत जो है वो कई बार है, वो होली वॉर की बात है, जिसको हम दारुल हर्ब भी कहते हैं। होली वॉर? होली वॉर आपका होली नहीं, वो रंगों का नहीं वो नहीं नहीं, होली मतलब पवित्र। हाँ, वो वॉर कि जमीन के जर्रे जर्रे को, जमीन के हर एक पार्ट को, इस पूरी धरती को हमें इस्लामिक बनाना है। उसके लिए हमें जिहाद करना हो तो करेंगे। अब इसकी आते हैं 4 पिलर। इसके आते हैं, सबसे पहले आता है अल तक़िया, उसके बाद आता है दाई, दाई का मतलब होता है दावत इस्लाम, उसके बाद होता है जिहाद, उसके बाद होता है जजिया। अब लोग सोचने लगते हैं कि अल तक़िया क्या होता है। अल तक़िया होता है कि हम अपने इस्लाम की इतनी तारीफ करेंगे आपके सामने, इतनी तारीफ करेंगे कि आप अगर बहुत ही लिबरल हिंदू होंगे तो आप मेरी इस खुफिया तारीफ में आप बिल्कुल समा जाएंगे, और आप कहेंगे कि यही ठीक बोल रही हैं। हम तो मिट्टी के पुतले को पूजते हैं, ये तो इल्यूजन को पूजते हैं। हम तो होली होली में रंग लगाते हैं, ये तो रमजान में इबादत करते हैं। हम तो दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, ये तो ईद में शीरनियां खिलाते हैं, सवैयां खिलाते हैं, शीर खोरमे खिलाते हैं। तो ये तारीफ का पूरा पुल बांधेंगे। ये हुआ अल तक़िया। अब इसके बाद होता है दाई, दावत इस्लाम। दावत इस्लाम दूसरा पिलर होता है, जिसमें हम उन उन आयतों को बताएंगे जिसमें काफिरों के विरोध में लिखा हुआ है। जैसे 134 बार काफिरून लिखा हुआ है, 205 बार कुरान में काफिर लिखा हुआ है, 37 बार जो है वो आप लोगों के पूरे परिवार को बुत परस्त कहा गया है अल कुरान के हिसाब से। सूरह अल अंबिया में जाइएगा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे हैं। मतलब जो सनातन समाज है वो भूत है? नहीं, भूत फिर भी आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल, शैतान? शैतान भी अच्छा शब्द इस्तेमाल कर लिया। काफिर का मतलब होता है हमारे लिए, समझिए, गटर और पॉटी के बराबर। तो फिर जब काफिर ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कुरान में भी बार बार आपके मुताबिक कि काफिर शब्द का बार बार उपयोग किया जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, शुरू से चला आ रहा है। देश आजाद हुआ था उससे पहले भी, और देश आजादी के 75 साल बाद भी होली मनती है, दंगा होता है, उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि हम तो गंगा जमनी तहजीब के साथ काम करते हैं। फिर ये गंगा जमनी तहजीब कहां से आती है? ये पहले मैं वो दाई और जजिया भी आप, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको पहले
बता दो, जजिया और जिहाद, मैंने 2 बताया है आपको। उसके बाद आ जाता है हाँ। जिहाद। जिहाद में है कि अब बस अब ये तो मान ही नहीं रहा है, हमने अल्तकैया कर लिया, हमने दावत इस्लाम भी कर लिया, अब ये मान नहीं रहा है, तो काटो अब इसको। और जब आपको काटने के बाद, जैसे कन्हैया को काटा गया, कमलेश को काटा गया, नुपुर शर्मा आज अगर निकल जाए, मैं निकल जाऊं तो हमें भी काट दिया जाएगा। तो काटने के बाद भी अगर आपका परिवार इस्लाम कबूल नहीं करता है, तब औरंगजेब की तरह आपके ऊपर जजिया लगाया जाएगा कि आप मंदिर की घंटियां बजाइएगा तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आप पूजा कीजिएगा, तिलक लगाइएगा तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये है पैटर्न। अब आपने कहा कि होली होती है तो दंगा हो जाता है, शोभा यात्रा होती है तो दंगा हो जाता है, रामनवमी होती है तो दंगा हो जाता है, दुर्गा पूजा होता है तो दंगा, दिवाली होता है तो दंगा। तो ये पैटर्न कुछ नया तो नहीं है, ये पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। और ये पिछले 77 साल से, अब तो हम 77वें साल में हैं, पिछले 76 साल से कंटिन्यूअसली चल रहा है। बात सिर्फ इतनी थी कि एक ऐसे चाचा नेहरू की सरकार थी जो हमें मामू बनाती थी, और देश के हिंदू चुप रहते थे कि छोड़ो हम क्यों पढ़ेंगे। और सनातन धर्म की मैं खूबसूरती कहूं ये, या उनका इग्नोरेंट नेचर कहूं, या उनकी कमजोरी कहूं, कि उन्होंने आवाज ऊंची करने की कभी कोशिश भी नहीं की, कभी कोशिश नहीं की। देखिए ये हम, और मेरा अल कुरान मेरे हिसाब से नहीं बता रहा है, अल कुरान में ये लिखा है, और मुझे लगता है कि सभी कट्टर सनातनियों को अल कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान भी साथ में मैं लेके घूमती हूँ, इसलिए लेके घूमती हूँ क्योंकि जुबैर जैसा क्लिप कटवा जो है ना, और आरफा खानम जैसी जो बहुत ही आतंकी दिमाग की औरत है, या स्वरा भास्कर जैसी औरतें जो होती हैं, खुद तो नंगा नाच करती हैं, फिल्मों में डिल्डो यूज करती हैं और हमारी जवान बच्चियों को बहकाती हैं, और उसके बाद फिर शादी मुसलमानों से कर करके लव जिहाद को प्रमोट करती हैं। लेकिन अगर मैं कुछ सत्य बोलूंगी तो तुरंत उस क्लिप को उतना ही काटा जाएगा जिसपे एफआईआर हो सके। तो इसलिए मैं कुरान लेकर घूमती हूँ ताकि तथ्य के साथ बताऊं, वर्सेस के साथ बताऊं। ये मेरे हिसाब से कुरान में नहीं लिखा हुआ है, ये कुरान में लिखा हुआ है और सबको पढ़ना चाहिए। मैंने सूरह अल अंबिया के बारे में बोला, तो पढ़ लीजिए ना अगर मैं गलत हूं तो ये पैटर्न एक जमाने से चला आ रहा है, और ये 1450 साल का सिखाया हुआ पैटर्न है। आप सोचिए कि जंगे बदर किसके साथ हुआ था? मुसलमान के साथ हुआ था। जंगे करबला किस, मैं 620 एडी की बात बता रही हूँ, किसके साथ हुआ था? मुसलमान के साथ हुआ था। तो 620 एडी से लेकर के 650 और 670 एडी तक आ जाइए, तो मुसलमान ने मुसलमान को काटा था, मुसलमान ने मुसलमान को मारा था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे दामाद हजरत अली का सीना चीरने वाला भी उनका बगल का नमाजी था। इमाम हसन को मारने वाला उनका अपना चाचाजाद भाई, इमाम हुसैन को मारने वाला उनका अपना चाचाजाद भाई। और जिसका दृश्य अभी हम कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान बलोच में देख रहे हैं, पाकिस्तान ईरान में देख रहे हैं, पाकिस्तान तुर्किस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान सिंध में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जब तक इनको सनातन धर्म वाले मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं, यहूदी मिलते हैं, तब तक ये उनको काटते मारते हैं। और जब ये सब कोई फिनिश हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है, हिंदू है ही नहीं, तो अब ये आपस में मार रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये आपस में फिरके के नाम पर मारते हैं। फिरका तो 72 फिरका है। तुम अहमदिया हो, हम सुन्नी है, तुम बरेलवी हो, हम सुन्नी है, तुम शिया हो, हम सुन्नी है, तुम 26 नंबर हो, हम सुन्नी है, तुम 25 नंबर हो, हम सुन्नी है। तो ये करके उसके बाद फिर मारा जाएगा। तो बेसिकली जो जिहादी माइंड होता है वो सुन्नी में होता है। एंड अनफॉर्चुनेट, मैं खुद सुन्नी हूं, लेकिन सुन्नियों में इतना डिक्टेटरशिप होता है और इतना डायबॉलिक और क्रिमिनल माइंड होता है कि वो सुन्नते रसूल से आते हैं, तो उनको ये पता है कि अल कुरान के हिसाब से पता है कि वो कुछ भी क्राइम कर ले, वो कुछ भी अश्लीलता का नंगा नाच कर ले, वो कुछ भी बेहूदगी का बाजार खोल ले, उनको जन्नत ही मिलेगी। इवन मेरे पास क्लिप है कि एक मुफ्ती साहब है जो अपने इस्लामिक तबलीग में कह रहे हैं कि सुन्नी अगर प्रोस्टिट्यूट के बिस्तर पर मर जाता है तो भी वो सीधा जन्नत जाएगा। तो इसलिए ये पैटर्न है कि जब तक भारत में ये सनातन धर्म वाले हैं, इनको खत्म करना है, और उसके बाद फिरके के नाम पर सबको खत्म करके सुन्नते रसूल के मानने वाले यहां पर राज करेंगे, जिसको दारुल इस्लाम कहा जाएगा। तो ये 4 प्रकार के जिहाद आपने समझा दिए हैं।
फिर सवाल ये आता है कि जो ये कुरान में लिखा हुआ है, अब चूंकि कुरान तो अरबी भाषा में है और भारत में लगभग लगभग 1 से 1.5% लोग हैं जो अरबी जानते हैं, अरबी के ज्ञाता हैं। तो ये जिहाद, ये कुरान उनको समझाता कौन है? जो काजी साहब हैं, मस्जिद में बैठे हैं, मौलाना है, वो किस तरीके से ये शिक्षा देते हैं? ऐसा था कि अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिलते तो मैं दीन के लिए इतनी पागल थी कि कई ऐसे आई विटनेस है कि मेरे जब बाद में मैंने प्रैक्टिस पर एकदम फोकस करना स्टार्ट किया तो मेरे चैम्बर में जानमाज हुआ करता था। यहाँ पर मेरी बीएस बैठी हुई है, मेरे कोलकाता के चैम्बर में जानमाज हुआ करता था कि भाई नमाज नहीं कज़ा होनी चाहिए मेरी। ऐसा था मेरे 5 वक्त की। 5 वक्त का नमाज, तहज्जुद, तरावी, सारी चीजें मैं क्या करती थी। शब कदर की रात तो मेरे से कभी मिस ही नहीं होती थी। और रमजान में तो मैंने 2019 का लोकसभा इलेक्शन और 2021 का बंगाल में विधानसभा इलेक्शन रोजे के आलम में मैं 18 स्पीचेस दिया करती थी, रोजे के आलम में। और आई विटनेस है पश्चिम बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता कि मेरा रोजा नहीं छूटना चाहिए भाई, चाहे मुझे जितना भी कष्ट हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं मीडिया में आने लगी तो मैंने देखा कि भाई मैं तो पैनलिस्ट होकर के बैठ नहीं रही हूँ, लेकिन मौलाना साहब तो मस्ती में बैठ रहे हैं, यहाँ अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मौलाना साहब बैठे हुए हैं। तो मैं सोची कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये बेसिकली ये जितने मौलाना होते हैं, इन मौलानाओं को असल कुरान का मतलब सिर्फ इतना ही पता है, वो 26 आयतें, जिस 26 आयतों में विवाद बताया गया है, जिस 26 आयतों में आतंक बताया गया है, जिस 26 आयतों में सनातन धर्म को खत्म करने के बारे में बताया गया है, ये यही समझाते हैं। इसके अलावा ये कभी कुछ नहीं समझाते हैं। अब देखिए उसी अल कुरान में सूरह मरियम है जिसमें मरियम अलैहिस्सलाम की बेइंतहा तारीफ है। उसी अल कुरान और इसी हदीस, इसी सही अल बुखारी में ये भी बताया गया है कि जन्नत की पहली शहजादी जो है वो बीबी फातिमा है। इसी अल कुरान में बीबी ज़ैनब की तारीफ की गई है, इसी अल कुरान में बीबी सफिया की तारीफ की गई है। लेकिन क्या कोई बताता है? नहीं बताता है, और बताना चाहता भी नहीं है, बताना चाहता भी नहीं है। मैंने कई बार, अच्छा एज अ पैनलिस्ट जब मैं नेशनल न्यूज पर बैठती हूँ तो इस्लामिक स्कॉलर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े आलिम दीन बैठते हैं, कारी बैठते हैं, मुफ्ती बैठते हैं। तो जब उनकी कोई बात जब झूठी मैं पकड़ लेती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि ये बात कुरान के कौन सी आयत में लिखा हुआ है, जरा बता दीजिए, नहीं बता पाते। वो खाली एक ही बात कहते हैं, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये बहुत आवारा औरत है। अब अभी जैसे हालिया में फतवा वाला हुआ था, बिल्कुल, तो इतने बड़े मौलाना जो स्वरा भास्कर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने फतवा जारी किया कि भाई कांग्रेस को वोट करो। तो सबसे पहले आता है कि कुरान के वर्सेस बताते हैं कि फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। फतवा दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। सपोज कि मैं रोजे में हूं और मुझे ड्यूरिंग रोजा पीरियड में ही अफ्तार से पहले पीरियड्स हो गया है, तो अब मैं फतवा मांगूंगी आलिम दीन से कि क्या मेरा ये रोजा हुआ या नहीं हुआ, क्या मैं इस रोजे को कंटिन्यू करूं या मैं कुछ खा पी लूं। अब लिपस्टिक लगा करके मैंने नमाज पढ़ लिया, तो मैं फतवा मांगूंगी अपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि क्या मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आपका फतवा मैं अपनी जुत्ती के नीचे रखती हूँ। अल्लाह को कब पता चला कि चाचा नेहरू कांग्रेस पार्टी बनाएंगे? अल्लाह को कब पता चला कि अरविंद केजरीवाल चोर पार्टी, शराब घोटाला वाली पार्टी जो है वो पार्टी बनाएगी, पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, और उसके लिए आप फतवा जारी करेंगे। तो ऐसी चीजों का जब मैं धागे खोलती हूँ, डिकोड करती हूँ, तब ये परेशान होते हैं। और जिससे मुझे भी पता चलता है कि इनको कुरान का कोई नॉलेज नहीं है। और मेरे पास प्रूफ है कि एक पॉडकास्ट में एक इस्लामिक स्कॉलर ने साफ कहा कि इस्लामिक स्कॉलर तो मैं हूं, पर मेरे से ज्यादा दीनी और कुरानिक तालीम जो है वो नाजिया को। ये उन्होंने खुद उस बात को, हाँ, मेरे पास वो पॉडकास्ट है, मैं भेज दूंगी आपको। तो एक सवाल यहीं से, छोटा सा सवाल है कि आपने कहा कि अगर मैं लिपस्टिक लगाकर नमाज अदा करती हूँ तो मुझे फतवा मांगना पड़ेगा, सजेशन में। तो लिपस्टिक लगाकर, बिंदी लगाकर, थोड़ा सा मेकअप करने के बाद बाल बनाकर नमाज नहीं अदा की जाती क्या? बिंदी तो आप बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स ही चले गए। बिंदी वो तो हाँ, बिंदी तो सनातन परंपरा है। अगर नहीं, हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे हदीसों के हिसाब से
अगर औरत अनमैरिड है या विधवा है, जैसे मैं विधवा हूँ और मेरी जिंदगी में कोई मर्द है भी नहीं, तो अगर मैंने खुशबू भी लगा लिया, इत्र लगा लिया है या परफ्यूम लगा लिया है और मैं बाहर निकली हूँ बाल खुले रख करके, तो जहन्नुम में मुझे तवाइफों के साथ रखा जाएगा, तवायफों के साथ रखा जाए। प्रोस्टिट्यूट के साथ रखा जाएगा। तो इस्लामिक और कुरानिक तरीके से अगर कोई अनमैरिड लड़की मुसलमान या कोई विधवा, मेकअप पॉलिश तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा इत्र या पाउडर लगा लिया खुशबू होने के लिए, तो भी हमारा दर्जा जो है वो तवाइफ वाला हो जाता है कुरानिक तरीके से। तो जैसे सनातन में एक नारी को शक्ति माना जाता है, पूजा जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है, प्रथम स्थान नारी जी का, जी। माँ का दर्जा दिया जाता है, धरती माता को दिया जाता है, दुर्गा माता को दिया जाता है। तो महिलाओं को लेकर इस्लाम में स्थान कहाँ है? महिलाओं को लेकर के इस्लाम में स्थान सिर्फ बिस्तर में ठरकबाजी करने का सामान है, बस, और तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चा पैदा करने की मशीन है। देखिए, ये कहा जरूर जाता है कि इस्लाम में मुसलमानों का बहुत बड़ा दर्जा है, ये कहा जाता है, पर अगर इस्लाम में मुसलमान बेटियों का बहुत बड़ा दर्जा है या महिलाओं का बहुत बड़ा दर्जा है, तो हमारे लिए मस्जिद तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद फिर आप देखिए कि मक्का मदीना में भी रेप और मॉलेस्टेशन होता है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि आप हज करने जाएंगे, मैं हमेशा एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलती हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी भाई। अपने बॉडी को कौन टच करवाने जाएगा? कंसेंशुअल अगर कोई टच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन बिना चाहत के अगर कोई टच करता है तो वो वर्बल मॉलेस्टेशन ही तो होता है। तो इस्लाम में महिलाओं का दर्जा सिर्फ सलवार खोलो, आएंगे, वो इंटीमेट रिलेशन करेंगे और आप बच्चा पैदा करो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक झूठी अफवाह है कि इस्लाम में महिलाओं का बहुत ऊंचा दर्जा है, कुछ भी नहीं है। अगर ऊंचा दर्जा होता तो क्या असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में हमारी प्यूबर्टी की बात करता कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज? बोलता? आपके घर की बहू बेटियों की प्यूबर्टी के बारे में अगर कोई हिंदू विधायक या कोई हिंदू सांसद बात करेगा, मुझे लगता है कि पूरा सनातन धर्म उसके विरोध में चला जाएगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप सांसद हैं अपने घर में, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हम देश की महिलाओं की प्यूबर्टी के बारे में बात करेंगी। लेकिन असदुद्दीन अवैसी चिल्ला चिल्ला कर कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। कैन यू इमेजिन कि हमारी प्यूबर्टी का पूरा डेट और टाइम पूरा दिमाग में रखने की कोशिश करता है असदुद्दीन अवैसी कि जैसे ही उसको प्यूबर्टी आएगी उसका निकाह करवाया जाएगा। तो ये तो सलवार लाल होने का इंतजार करते हैं कि बस लाल हो जाए और हम इसका इसका निकाह करवा दें। अब आप देखिए, तालिबान में अभी एक रिजोल्यूशन आया था, एक कानून बना था कि जिस घर में बेटियां हैं उस घर में खिड़की नहीं होगा। उसके बाद ईरान में एक कानून बना था कि बेटियां जो हैं वो सर से पैर तक अबाया बुर्का वगैरह, मतलब नाखून भी नहीं दिखना चाहिए। फिर तालिबान अफगान में आप देखिए कि एक कानून बना था कि बेटियां जोर आवाज में बात भी नहीं करेंगी और 5 साल 6 साल की भी होंगी तो वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती हैं। 6 साल से ऊपर की बच्ची है? नहीं, 5 साल से। 5 साल की बच्ची को पूरा हिजाब से ढक करके उसको अपने किसी घर के मर्द के साथ बाहर निकलना है, ऐसे अकेले बाहर नहीं निकलना है। और आवाज इतनी नीची होनी चाहिए कि बगल का मर्द को उसके कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप महाराष्ट्र जाइएगा, मोहम्मद अली रोड जाइए, जोगेश्वरी जाइए, बहराम बाग जाइए, वहां पर आप देखिएगा कि 5-5 साल की बच्ची जो है वो स्कार्फ पहने रहती है। अब ये क्या कहते हैं कि नहीं, हिजाब बच्चियां खुद पहनना चाहती हैं। 5 साल की बच्ची को शऊर रहता है, उसको तो ये भी नहीं पता रहता है कि वो लड़की है कि लड़का है, ये भी शऊर नहीं आता है उसको, लेकिन उसको हिजाब पहनाया जाता है। पश्चिम बंगाल आइएगा, मतलब 3 साल की बच्ची है, मैं अभी रिसेंटली एक शादी में गई थी, 3 साल की बच्ची गोद में है, पैम्पर पहनी हुई है, हगीज पहनी हुई है और सर पे हिजाब है। तो इस्लाम में महिलाओं का कद्र बस बिस्तर पर है, और जितने देर सामने वाला रिलीज नहीं हो जाता है मुस्लिम पुरुष, तब तक ही वो इज्जत देता है, इसके अलावा वो कोई इज्जत नहीं देता है। तो अगर देखा जाए तो आप जो इस्लाम के तथ्य बताती हैं, जी।
ओवैसी के बारे में बात करती हैं। तो कुछ क्लिप्स हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। जब से रमजान शुरू हुआ, औरंगजेब की नाजायज औलादों ने पूरे भारत को जंगे करबला का मैदान बनाने की कोशिश कर दी है और अब तक रोड पर नमाज पढ़ने के लिए और दबंगई करने के लिए और जिहादी और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभी भी जिद पकड़कर बैठे हैं कि उन्हें रोड पर ही नमाज पढ़ना है, जबकि कुरान खुद कहता है कि नमाज या इबादत किसी साफ सुथरी और पाक मुकद्दस जगह पर पढ़ी जाती है, जैसे मस्जिद, ईदगाह, करबला, मज़ार, मदरसे। तो ऐसी जगहों पर इनको नमाज नहीं पढ़ना है, इनको रोड पर नमाज पढ़ना है। हदीसों में ये लिखा है कि आप किसी को तकलीफ दे करके अपनी इबादत जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन इनको नमाज रोड पर ही पढ़ना है, कुरान के नाउज़ुबिल्लाह खिलाफ जा करके और हदीसों के भी खिलाफ जा करके। 57 मुस्लिम मुल्कों को कोई मतलब नहीं है कि औरंगजेब की कब्र रहे या तोड़कर की जगह बना दी जाए, कोई लेना देना नहीं है। पर हमारे भारत के मुसलमान ये बता दिए, नागपुर में भी और जंतर मंतर में भी, और असदुद्दीन अवैसी सबसे बड़ा मुसलमान बता दिया कि ये लोग उम्मत रसूल नहीं, उम्मत औरंगजेब हैं, उम्मत औरंगजेब है। और इनकी अंधभक्ति की प्रकाष्ठा अगर देखनी है तो एक बार जांच कर देख लो, परख कर देख लो। सभी कोई किसी गली के मरे हुए कुत्ते का कब्र बनाओ और सुनहरे किरणों से एक हरा चादर बना करके उस पर डाल दो। 20 दिन के बाद देखना मुसलमान कैसे वहाँ पर अगरबत्ती जलाता है, लुकमदाना बांटता है और कह भी देगा कि अरे ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है, हमारे इस्लाम का हिस्सा है, ये हमारे पीर की खबर है, बोल देगा आराम से। एक बार करके तो देखो, समझ में आएगा, बड़ा मजा आता है इनकी अंधभक्ति देख करके। इस्लामिक सट्टा बाजार वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए दाढ़ी टोपी पहन करके रमजान के मुबारक महीने में बैठ गए हैं धरना पर। क्या करना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड सट्टा का बाजार बचाना चाहते हैं। वाह, सही है। वक्फ बोर्ड से कौन से मुसलमान का भला हुआ जो आज ये बचा करके मुसलमानों का भला कर देंगे? 22 करोड़ की आबादी के मुसलमान क्या सामने आकर ये कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के मिलियन ट्रिलियन पैसे से इनका कुछ भला हो पाया है? अब भारत के हिंदुओं पर ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन क्लिप्स में आप बड़ी ही विद्रोही स्वभाव के साथ, कट्टरता के साथ अपनी बात रख रही हैं, तो डर नहीं लगता है? क्योंकि कुछ और लोगों ने भी अपनी बात को रखने की कोशिश की तो उनके चक्कर में कई लोगों की जान चली गई। वो बेचारे अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं नुपुर शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। तो आपके साथ भी कभी ऐसी स्थिति बनती है क्या, या डर है कहीं ना कहीं कि भविष्य? नहीं, मेरी जिंदगी की स्थिति भैया बहुत खराब हो चुकी है। मैं घर, चैम्बर कोर्ट, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आ रही है बात डर की। मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ। हाँ, मैं मेरी माँ से डरती हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए, शऊर सिखाने के लिए, तहजीब सिखाने के लिए, शिक्षित महिला बनाने के लिए जो परिश्रम उन्होंने किया है, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत भी है और उनके नाराज होने का डर भी बहुत है। इसके अलावा मैं किसी के बाप से नहीं डरती और हिम्मत के साथ मैं इन जिहादियों का सामना नहीं करती हूँ। इन जिहादियों का सामना करने की मुझे आदत हो चुकी है। हिम्मत तो अभी टूट जाती 24 तारीख को। जो दृश्य मैंने देखा, गाड़ी के हालात को सबने देखा, पूरा फोकस फ्रंट सीट पे था, क्योंकि मैं किसी भी राज्य में रहूं मैं फ्रंट सीट पे ही गाड़ी में बैठती हूँ। अब आजकल मैं पीछे बैठने लगी हूँ। वो भी मुझे बैठाया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि। हाँ, वो भी मुझे बैठाया जा रहा है, अदरवाइज मैं आगे ही बैठ जाऊं। डर नहीं लगता मुझे। देखिए, हमारे अरबी में या उर्दू में जब हम खुदा लिखते हैं तो उसमें नुक्ता जब ऊपर होता है तो वो खुदा हो जाता है, और नुक्ता जब नीचे आ जाता है, डॉट, तो वो जुदा हो जाता है। तो एक नुक्ते से जब खुदा जुदा हो सकता है तो ला इलाहा पढ़ने वाले ला इलाहा वाली नाजिया का अगर गला रेतने के लिए परेशान है तो रेत दो भाई। ये भी इतिहास के पन्नों पे लिखाएगा कि ला इलाहा वाले उसी तरीके से, हजरत अली के तरीके से ला इलाहा वाली नाजिया इलाही खान का गला रेत दिया है।
अब आती है दूसरी बात कि शेख हसीना के इनर गारमेंट को उड़ाने वाला कोई यहूदी थोड़ी था, कोई बौद्ध थोड़ी था, कोई राम भक्त थोड़ी था, ला इलाहा वाले ही थे। एक, मैं उनको सीनियर सिटीजन ही बोलूंगी शेख हसीना को। वो बेचारी सीनियर सिटीजन, 50-55 साल उनकी उम्र, उनके इनर गारमेंट को हरा हरा कुर्ता और आंख में सुरमा लेकर के उड़ा उड़ा करके दोनों हाथों में लेकर के फोटो शूट करवा रहा था। तो जब उस ज़ईफ औरत के साथ मुसलमान ये कर सकता है, तो सिर्फ मेरा गला क्यों रेतेगा? पहले तो मेरा गैंग रेप करेगा, रेप जिहाद के द्वारा, और उसके बाद फिर मुझे दर्दनाक मौत देगा। मैं इसके लिए फिर कह रही हूं कि मैं तैयार हूं, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं और ना ही मैं घर में छुपने वालों में से हूं, क्योंकि किसी ना किसी जिहादी पूरे गैंग को 24 तारीख की घटना के बाद और सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह के स्टेटमेंट के बाद ये लगा था कि इसको इतना झूठा बोलो, इतना झूठा बोलो कि ये शर्म के मारे बैठ जाए घर के अंदर। लेकिन मात्र 4 दिन के बाद जब मुझे हिम्मत हुई कि मैं व्हील चेयर से अपना काम कर सकती हूँ, मैं निकल गई और फिर से मैंने अपनी आवाज ऊंची की और मैंने लोगों को समझाया कि तुम कोशिश करते रहो, पर भगवान राम जब तक मुझे रखा है तब तक कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। तो जो आपने बात कही थी इससे पहले हिजाब वाली, जी। तो हिजाब की स्वीकार्यता इस्लाम में है, अनिवार्यता है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर 5 साल की बच्ची से लेकर 60 साल और 80 साल तक की जो अम्मा होती हैं वो भी हिजाब पहने होती हैं। तो ये कुरान में कहीं लिखा है हिजाब नहीं का? नहीं 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 नहीं, हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और उसकी कहानी सुनना सबको बहुत जरूरी है कि ये पर्दा था, एक्चुअली में पर्दा था। अब इसकी 2 कहानियां हैं जो कुरान वाज़ाह करता है, कुरान एक्सप्लेन करता है। एक आपको सही अल बुखारी में भी मिल जाएगा, हदीसों में भी मिल जाएगा। एक कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, जिसमें से एक हजरत सऊदा अलैहिस्सलाम थी। वो थोड़ी मोटी थी, बल्कि थी। तो उस वक्त तो हमारे मोदी जी का शौचालय योजना था नहीं, खेतों और खलियानों में सब हग्न मुतने जाया करते थे। तो हजरत सऊदा जो है वो गई थी पॉटी करने के लिए। हमारे उर्दू शब्द में पायखाना पायखाना। कहा जाता है। तो वो पॉटी करने के लिए गई। तो मैं उस प्रॉफिट का नाम नहीं लूंगी जो जो जिन्होंने उनको टोका, नहीं तो उस पे फिर मेरे ऊपर एफआईआर होगा। तो पीछे से एक प्रॉफिट जो है वो आए और उन्होंने कहा, सुदा मैंने तुमको देख लिया। तो सुदा अलैहिस्सलाम जो है वो उठी लोटा लेकर के, या जो भी उस वक्त पानी का जरिया था वो लेकर के उठी और वो शर्म के मारे वो चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह अल सुबह उन्होंने फिर आई, वो भाई जरूरत होती ही है रफा हाजत की। तो वो उठी और आई और वो फिर पायखाना करने लगी। फिर वो प्रॉफिट ने कहा, सुदा मैंने आज फिर तुमको देख लिया। तो फिर सुदा जो है वो वहीं पर बैठी रही और तो तब फिर वो प्रॉफिट ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद को कहो कि एक ऐसी आयत नाजिल करें जिसमें पर्दे का जिक्र हो। तो पर्दा वो काला टेंट, हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया नहीं था। हगते वक्त छुप छुप करके हगो, ये पर्दा था। तो अब तो भाई हम दरवाजा लगा के ही पॉटी करते हैं और करोड़ों करोड़ मोदी जी के नेतृत्व में इतना पायखाना बन गया दरवाजे के साथ कि अब तो प्रॉफिट मोहम्मद का काम और सूदा अलैहिस्सलाम का प्रॉब्लम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा कर दिया है ना। तो पर्दा यहां पर आया। अब देखिए इसका मैं बहुत सारा जजमेंट भी आपको बता देती हूँ। 2016 की बात है और 2011 की बात है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो निकलेगा कि कुछ मुसलमान मुस्कान जैसी लड़कियां जो है वो फ्रांस में हिजाब के पक्ष में उन्होंने केस फाइल किया था। 2-4 मुसलमान वकील वहां पर गए थे उसका काउंसिल बन करके। वहां के फ्रांस के जज ने कहा कि इफ हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम देन शो मी द आयत एंड वर्सेस फ्रॉम इनसाइड द कुरान। अब तो कुरान में है ही नहीं हिजाब, बुर्का, अबाया ऐसा कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। तो उसके बाद फिर वो साबित ही नहीं कर पाए। पेनल्टी लगी मुसलमान वकीलों को फ्रांस में, पेनल्टी लगी कि जब है ही नहीं आपके कुरान में तो आप ये फेक नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं। अब देखिए हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका में पूरे मुस्लिम पक्ष चले गए वो मुस्कान वाले मामले को लेकर के। बाद में पता चला कि वो अलकायदा के चीफ की रखेल है। तो उसके बाद आज तक वो मामला अटका हुआ है। अब अगर हिजाब है कुरान में तो दे दो सुप्रीम कोर्ट को, ले आओ जजमेंट।
ले आओ जजमेंट। अब जैसे ट्रिपल तलाक 1984 से गोल गोल जलेबी बन रहा है, गोल गोल जलेबी बन रहा है कि नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है नहीं ये तो भाई इस्लाम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। मैं गई, मैंने सूरह तलाक पढ़ा, मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह अपनी अलहामी किताब में खुद कह रहे हैं कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते नहीं आते, और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ही नहीं अल कुरान में, तो आ गया जजमेंट। तो इनके पास कोई किसी भी चीज का सबूत नहीं है। जैसे मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ रेसाइटेशन, वो कोई इस्लाम का चीज नहीं है। अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने स्टूडियो बुलाया, तो ये थोड़ी आपके सनातन धर्म का इंटीग्रल पार्ट हो गया। नहीं हुआ ना। अब ये भी नहीं हुआ कि ये फिक्स हो गया आपका पॉडकास्ट का प्लेस कि आपने एक बार कर लिया, अरे भाई आपको इससे बड़ा मिलेगा, इससे खूबसूरत मिलेगा, वहां चले जाएंगे। या किसी ने बोल दिया कि भाई ये जहां पर आप बैठे हैं ये मेरी ऑफिस कभी हुआ करती थी, आप बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, केस लड़ लो, जीत जाओ, तुम ले लो, हम दूसरी जगह बना लेंगे अपना स्टूडियो। तो ये जानबूझ करके इस्लाम का सेंटिमेंट दे करके ये लोग गद्दारी करते हैं और कोर्ट का वक्त बर्बाद करते के साथ साथ कोर्ट को गुमराह भी करते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका के 1994 के जजमेंट पर जाइए, नहीं साबित कर पाया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि मस्जिद इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। मस्जिद को भी नहीं इस्लाम नहीं साबित कर पाया था। जजमेंट देख लीजिए, मैं तो आपको 1994 का जजमेंट बोल रही हूँ देखने के लिए, जजमेंट देखिए जाकर के गूगल में सर्च मार लीजिए कि मैं गलत हूं कि मैं सही हूं। आपने कहा कि हिजाब जो है वो कुरान में नहीं है, जी। तलाक 3 तलाक वो कुरान में नहीं है, लेकिन हलाला तो कुरान में है। क्योंकि एक मौलवी साहब की मैं एक रील देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हलाला जो है, हलाला को जिस तरीके से दिखाया जाता है वो गलत है। उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से हलाला को दिखाया। जी। तो असल में हलाला क्या है? जो बोलते हैं वो है या जो होता है वो है? नहीं, कुछ ऐसे मतलब मिजाज के मौलाना हैं जो कुरान को भी नौजुबिल्ला झूठा बना देते हैं। कुछ ऐसे मिजाज के मौलाना हैं और कुछ ऐसे हैं जो छाती चौड़ी करके हलाला की तारीफ करते हैं। कुछ तो ऐसे मौलाना हैं रशीदी फशीदी नाम है, जो 1994 के दौरान में हलाला सेंटर चलाया करते थे और आज बड़े पाकीज़ा बन करके घूमते हैं। तो हलाला बेसिकली कुरान में भी सख्त ममानियत है। कुरान में भी कहा गया है कि हलाला की नौबत ना आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि जिस गली जाना नहीं उसका पता पूछ के क्या फायदा। आप लिखा ही क्यों गया जब सख्त मना ही करना था। अब मैं घर से निकल रही हूँ, मेरी माँ मुझे कह रही है देखो तुम कोर्ट जाना, तुम चैम्बर जाना, लेकिन दोस्तों के साथ तुम डिस्को मत जाना। आपने मेरे दिमाग में डिस्को डाला ही क्यों? इसका मतलब है कि आप उकसा रहे हैं। तो हलाला बेसिकली, मेरी शादी हो गई, अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिया किसी भी मेरी गलती के रीजन पे, या उनका मन भर गया, या मैं मोटी हो गई, या मैं अच्छा खाना नहीं बना रही हूँ, या मैं सिर्फ बेटियां पैदा कर रही हूँ, तो उसके बाद उन्होंने हलाला कर दिया, अब सॉरी उन्होंने तलाक दे दिया। उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं नाजिया ही ठीक है, तो वो उसके लिए उनको मुझे हलाल करना पड़ेगा हराम से, क्योंकि हराम रिश्ता हो गया तलाक देने के बाद। तो हलाल करने के लिए किसी के साथ मेरा निकाह होगा और उस निकाह में वो मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन करेगा, फिर वो मुझे तलाक देगा, फिर मेरे पुराने खाविंद जो है, मेरे पुराने मिजाजी खुदा हस्बैंड जो है, वो मुझसे निकाह करेंगे। अब इस बीच में अगर पेट में बच्चा रह जाता है तो फिर सामने भाई जो पुराना खाविंद था वो मेरे बच्चे का भाई बन जाएगा, और जो मेरे ससुर थे वो मेरे बच्चे के अब्बू जान बन जाएंगे। एग्जैक्ट हलाला करता कौन है? कहा जाता है मौलवी हलाला करते हैं, फिर या तो नहीं, ये एक्चुअली कैटेगराइज है। कभी कभी क्या होता है कि मौलवी तक नहीं जाया जाता है, वो घर में ही चाचा ससुर, मामा ससुर, नाना ससुर, घर में ही जेठ हो जाता है, देवर हो जाता है, या घर में कोई मुस्लिम टीचर आता है तो उसकी लॉटरी लग जाती है, घर में कोई कुरान पढ़ाने के लिए आता है तो उसकी लॉटरी लग जाती है। और घर के कोई फर्द अगर बहुत ही सभ्य घर है और चाचा मामा ससुर नहीं चाहते हैं कि हम बहू को साथ में लेकर के बिस्तर पर जरा आज मजा ले लें, तो फिर वो कहते हैं कि भाई किसी मौलाना को पकड़ो और उससे इसको हलाल करवा दो। घर की महिलाओं में ऑब्जेक्शन नहीं होता है क्या?
कि देखिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं की भी कैटेगरी है। एक महिला है जो मेरे जैसी है, नहीं तो नहीं, मेरी बॉडी है, मेरा रूल होगा, मेरी जिंदगी है, मेरा रूल होगा। एक महिला है जो इन सब चीजों से घिन करती है, पर हिम्मत नहीं है, सपोर्ट नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, बोल नहीं पाती है। पर एक कैटेगरी है जो फोरसम पॉलीगेमी के द्वारा पसंद करती है, जो अपने घर पे जिसकी बीवी बन के आती है पर ससुर के साथ भी बिस्तर गर्म करना बहुत पसंद करती है, तो हलाला के लिए तुरंत उछल जाती है। अरे अरे वाह वाह वाह, मेरी तो नजर पहले से ही थी। तो कैटेगरी है। अब आप देखिए, जो जो महिलाएं हिजाब के पक्ष में धरना पर बैठती हैं, वो पैसे के लिए बैठती हैं। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको फंडिंग करता है और वो बैठती हैं। कई ऐसी हिजाबन हैं जो शाहीन बाग में एनआरसी और सीए के विरोध में बैठी थी या हिजाब के पक्ष में बैठी थी। उनको उनका चिट्ठा मैंने खोला है, डिकोड किया। वो तो पुराना वाला मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर उड़ा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें मैंने चिट्ठा खोला था कि मस्त कजरारे नैना और मुन्नी बदनाम हुई पे वो लोग नाच रही हैं और हिजाब के आंदोलन में बैठी हुई हैं। तो ये कैटेगरी होती है, पैसे के लालच में अपने दीन ईमान को बेच देना, इस्लाम को बेइज्जत करवाना दुनिया के सामने। एक कैटेगरी होती है कि अश्लील होती ही है औरत, कि भैया बेटे के साथ सो लिए हैं तो चलो एक मौका मिल गया है, ससुर के साथ भी जरा बिस्तर गर्म कर ले। कोई बात नहीं है, मेरा हस्बैंड अगर 4 बीवी लेकर आ रहा है, एक बेड पर फोरसम करेंगे। मॉडर्न होती है भाई, वेस्टर्न कल्चर होता है। तो ऐसी होती हैं, और दो कैटेगरी हमारे जैसी होती है, एक बहुत प्रखर, एकदम शेरनी की तरह दहाड़ना, और एक घिन करती हैं पर सपोर्ट ना होने की वजह से बोल नहीं पाती। तो इन शेरनियों को सर तन से जुदा वाली गैंग का डर नहीं होता क्या? नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि एक जान है, अल्लाह ले या अल्लाह का बंदा ले। मैं तो अपने सिर पे लकड़ियां लेकर अब चलती हूँ, लेकर चलती हूँ। लोग कहते हैं, मैंने तो सुना है कि हिंदू भी कहते हैं मैंने सिर पे कफन बांध लिया। अरे क्यों कफन बांधोगे तुम थोड़ी दफनाए जाओगे, तुम कहो कि तुम सिर पे भगवा बांधे हुए हो। तो मैंने कहा कि मैंने अपने सिर पे लकड़ियां ले ली हैं, जहां पर मारेगा वहां जला दिया जाएगा। वहां जला दिया जाएगा, जला दिया दफनाया नहीं जाएगा। क्यों दफनाना? मैंने तो सुना है कि कब्रिस्तान में कई केसेस हैं, गूगल में सर्च कीजिएगा, कब्रिस्तान में जो कब्र बनाता है वो दफनाने के बाद, दफन होने के बाद जब परिवार वाले चले जाते हैं तो वो खोद करके रेप करता है। पाकिस्तान के ये मामले सामने आए थे, अफगानिस्तान तो में ये मामले सामने हमारे आए भारत थे। में भी हुआ है, बिहार में, हमारे भारत में बिहार में हुआ है। रेप करता था रोज जवान लड़की का मुर्दा के साथ, और क्योंकि बिहार में अल्कोहल बैन है तो उस मुर्दा पर वो चुल्लू चपटी रख करके छुपा करके रखता था। हमारे बिहार में हुआ है। तो अब आप बोलिए कि मैं जल जाऊं तो वो ज्यादा बेहतर है ना, कि कम से कम मरने के बाद तो मेरा रेप ना हो। आपने जो कहा कि जो हिंदू है वो सेकुलरिज्म का चूल्हा लगाए रहता है, ओढ़े रहता है, बोलता है कि अपने सिर पर कफन बांध लिया है, तो सेकुलर हिंदुओं को लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, उनकी दिशा तो खराब है, दशा भी खराब हो जाएगी आने वाले वक्त में। जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आज संविधान को अगर खत्म करने को मुझे परमिशन मिल जाए तो सबसे पहले मैं खत्म कर दूंगा। और बीच में मैं थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि 1976 के बाद सेकुलरिज्म का ये जो पाठ है पढ़ाना शुरू किया गया है, और तब से ये ठोक ठोक के कहा जाता है, बैंड बजा बजा के कहा जाता है कि हमारा देश सेकुलर है। बाबा साहब ने ये नहीं लिखा था अपने संविधान। नहीं नहीं, सेक्युलरिज्म का मतलब अगर ये है कि हिंदुओं को गाली देना है, हिंदुओं को बुरा बोलना है, हिंदुओं के देवी देवताओं को बेइज्जत करना है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना फोड़ना है, हिंदुओं को की बेटियों को लूटना है, और सनातन धर्म के मानने वालों को काटना है, मंदिरों पर कब्जा कर लेना है, मंदिरों के पर आया हुआ चढ़ावा जितना भी है वो धन उसको ले लेना है। अगर सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ इतना है तो मुझे लगता है कि ये वर्ड खत्म करने की, इरेज करने की जरूरत आ गई है। लिब्रांडो हिंदू जो होते हैं उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक पैदा ही लिबरल होते हैं और दूसरा
किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग से वो लिबरल होकर के चलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन अवैसी के बगल में जो हिंदू बैठता है, क्या उस हिंदू को बुरा नहीं लगता होगा जब असदुद्दीन अवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है? क्या उस हिंदू को मन में ठेस नहीं पहुंचता होगा कि भाई भगवान राम को ऐसा बोल रहा है, योगी योगी जी को बोलता है कि मठ चला जाएगा तो क्या होगा, मोदी वनवास पे चला जाएगा तो क्या होगा? तो बुरा लगता होगा। लेकिन होता क्या है कि जब हिंदू लिबरल होता है तो मुसलमानों वाली जो फितरत होती है वो उसके अंदर आ जाती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये फितरत आ जाती है और पैसे के लालच में, जैसे मुसलमान के ठेकेदार अपने दीन ईमान को बेच चुके हैं, उसी तरीके से लिबरल हिंदू भी पैसे के लालच में अपने धर्म को बेच रहे हैं। लेकिन वक्त अगर जिस हिसाब से चल रहा है और हिंदू राष्ट्र जो हमारा सपना है और पीओके को लेने का जो सपना है, अगर वो हो जाता है तो ऐसे हिंदू देखिएगा कि जंप भी बहुत जल्दी मारेंगे। आपसे ज्यादा कट्टर हिंदू वो अपने आप को दिखाएंगे, आपसे ज्यादा बड़ा टीका वो लगाएंगे, आपसे ज्यादा भगवा गमछा वो ओढ़ेंगे और रुद्राक्ष तो ऐसे पहनेंगे कि जैसे लगेगा कि नागा बाबा बन के घूम रहे हैं। आप ये बताइए कि जैसे कोई सेकुलर हिंदू है या फिर वो भोग की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि सनातन में तो त्याग, तपस्या, प्रेम, ये सब सनातन है, लेकिन इस्लाम में तो भोग को प्राथमिकता दी जाती है। मरणोपरांत भी भोग अगर करेंगे तो आपकी व्यवस्था है ऊपर 72 हुर वाली। तो अगर सेकुलर है, कोई सेकुलर हिंदू है या नॉन हिंदू है, तो क्या उसको भी 72 हुर मिल पाएंगी? नहीं नहीं, वो तो काफिर ही है। अब जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरे रमजान में सर पे दुपट्टा उपट्टा रख करके वो ऐसे कर करके वो इफ्तार करती हैं। अभी वो ईद के दिन चले जाएंगे रेड रोड, वहां पर बड़ा एकदम जोरदार पूरे टीवी चैनल पर देखिएगा कि चलेगा कि वो मोदी जी को और सीबीआई को, एनआईए को खूब कोसेंगी, पूरे हिंदू को खूब कोसेंगी और मुसलमानों को वो भड़काएंगी। पर क्या मुसलमान उनको काफिर नहीं मानता? क्या मुसलमान अपने दीन के हिसाब से, अपने कुरान के हिसाब से, अपने इस्लाम के हिसाब से, अपने सुन्नते रसूल के हिसाब से, अपने अल्लाह की अलहामी किताब के हिसाब से, अपने अल्लाह की दी हुई हिदायतों के हिसाब से, क्या ममता बनर्जी काफिर नहीं है? है, बिल्कुल है। क्या कभी बांग्लादेश 2.0 का सिनेरियो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा तो क्या मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, हो ही नहीं सकता कि छोड़ेगा। तो जो हिंदू ये सोच रहा है कि अरे भाई हमको भी मिल जाएगा मालपुआ, तो वो मिलने वाला नहीं है। आप काफिर थे, काफिर हैं और काफिर रहेंगे जब तक आप इस्लाम कबूल नहीं कर लेते हैं। आप अपने देवी देवताओं को बेइज्जत करने की हिम्मत अपने कलेजे में पैदा नहीं कर लेते हैं। आप हिंदुओं को गोबर भक्त, अंध भक्त, मूत पीने वाला कहने की ताकत नहीं पैदा कर लेते हैं, तब तक आपको 72 वर्जिन हूर का मजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई इस्लाम से ताल्लुकात रखता है या फिर मुस्लिम है तो उसको तो मिलेगा ना 72 हुर। अब जैसे मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वही तो समस्या है ना कि महिलाओं का क्या किया जाए। अगर देखिए कोई पुरुष है और वो अगर दीन के काम कर रहा है, जिहाद कर रहा है, तो उसे जन्नत में 7वें आसमान के ऊपर 72 हूर मिलेंगी, वो करिश्माई शरबत मिलेगा। महिलाओं के साथ क्या है? नहीं, हमारी ड्यूटी वहां भी लगाई गई है। वो जो 72 हूरें जिस हनीमून स्वीट रूम में रहेंगी, उस रूम की चाबी हमारे पास रहेगी और उन 72 हूरों की हम सरदारनी होंगे। अच्छा, बीवियां जो होंगी वो सरदारनी होंगी। जैसे प्रोस्टिट्यूट एरिया में एक खाला बैठती है और वो सब रूम का हिसाब रखती है कि तुम उस रूम में जाओ वो फ्री हो गई है, तुम उस रूम में जाओ वो फ्री हो गई है। तो वो खाला वाला काम जो है वो मुसलमान बीवियां करेंगी जन्नत में। मेरे शौहर आज इसके पास गए हैं, कल उसके पास जाएंगे, शाम में उसके पास जाएंगे, रात में उसके पास जाएंगे। तो हमारी ड्यूटी अपने खाविंद के खदमत के लिए, उनके सेक्सुअल डिजायर को 72 हूरों के जरिए पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए हमारी ड्यूटी ऊपर भी है। हम फ्री नहीं है।
कुछ मजेदार वाकया बताइए ना कि जब आप ये कुरान के बारे में लोगों को समझाती हैं, धमकियां मिलती हैं आपको, कोई मजेदार कुछ जब कभी धमकी आई हो जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद हंसी आई हो और फिर आपने कहा हो कि बताओ ये क्या है, या मुझे कोई ऐसा सबसे किस्सा कुछ। नहीं देखिए, मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। आप मुझे कल से देख रहे हैं, मैं बड़ी मुस्कुराती हुई हंसती हुई रहती हूँ और अपनी बातों को रखने की पूरी ताकत और हिम्मत रखती हूँ। हंसी आती है मुझे उन मुसलमान पुरुषों पर जो मेरे बेटे की तस्वीर को लेकर के कहता है कि नाजिया इज पेडोफाइल और इसका ये बॉयफ्रेंड है। आपको भी हंसी आई ना? लेकिन मुझे हंसी से ज्यादा बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि क्या मुसलमान कम्युनिटी में शांतिपूर्ण समुदाय के हमारे युवा इतने नीचे गिर चुके हैं? क्या अपने घरों के अंदर इतनी अश्लीलता देख चुके हैं कि माँ बेटे की खूबसूरत रिश्ते को भी इतना बदनुमा दाग देते हैं? मुझे अफसोस होता है जब हमारे बच्चों को, मुसलमान युवा बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, तो उनको जवाब नहीं पता होता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब रमजान के मुबारक महीने में मुसलमान युवा मुझे कमेंट में गालियां परोसते हैं, कहते हैं कि इबादत का महीना है। देखिए, रमजान अगर इबादत का महीना होता, मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ कि रमजान अगर इबादत का महीना होता तो क्या हर राज्यों में हर रोज बलात्कार मुसलमान करता? आप अभी न्यूज उठाकर देखिए, हमारे देश में 28 राज्य हैं। पूरे महीने रमजान में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मुसलमान बलात्कारी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो मुझे हंसी नहीं आती है, एक्चुअली मुझे हंसी नहीं आती, मुझे बहुत अफसोस होता है। और जब मैं, हम लोग जैसे लोग रिफॉर्म करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको उनके उत्थान के लिए, उनके उठान के लिए, समाज के बराबर खड़े होने के लिए जब हम बोलते हैं, तो वही युवा बच्चे हमें इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। और मेरे तो मतलब मेरे जिस्म का ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जो हर रोज मेरे कमेंट बॉक्स पे नहीं होता होगा। इतनी गंदी गंदी गालियां। और ये क्लिप कटवा जुबैर, ये तो नुपुर शर्मा के पीछे पड़ा तो बेचारी घर के अंदर ही रह गई। ये इतना परेशान है, इतना परेशान है ये जुबैर कि दिन रात 24 घंटे मुझे लगता है कि इसने एक आदमी को नौकरी दे दिया है कि नाजिया का सोशल मीडिया देखते रहो कि ये क्या क्या बोल रही है और इसको मैं टारगेट करता रहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि जुबैर मेरी हत्या वत्या कर दे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लिप कटवा जुबैर को बोल देना चाहती हूँ कि जब तक वो हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी के सलवार के अंदर छुपा है, तब तक वो जेल नहीं जा रहा है। जिस दिन वो असदुद्दीन अवैसी के सलवार से बाहर आएगा, पजामे से, उस दिन जेल तो मैं जमीन पे घसीट के उसको लेकर के जाऊंगी। तो बेसिकली मुझे हंसी नहीं आती है भैया, मुझे बहुत अफसोस होता है अपनी कम्युनिटी के युवा बच्चों पर। आपने जिस मोहम्मद जुबैर के बारे में चर्चा की है, उसने आयुध को भी टारगेट बनाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन जनता का सहयोग मिलता है, आप सभी का साथ मिलता है, तो उनकी जो सारी की सारी कोशिशें हैं वो नाकामयाब हो जाती है। एक सवाल सभी के मन में आता है कि जहां आप बैठी हैं अभी, ये भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी, और सभी को ये नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज जो है बड़ी तेजी से हो रहा है। ये पुराना भोपाल, यहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर, और इस तरफ आप जाएंगे तो नया भोपाल। तो ये डेमोग्राफिक चेंज जो है, क्या इस्लामिक पढ़ाई, एजुकेशन, मौलवी, इन सब के माध्यम से किया जा रहा है? और किस प्रकार का मदरसों में शिक्षा दी जा रही है, क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, डेमोग्राफिकल चेंज जो हो रहा है वो कोई ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में या भोपाल में हो रहा है। हमारे भारत के हर एक राज्यों में इसको बहुत तेजी से किया जा रहा है। अब बात है कि जहाँ के हिंदू बहुत जागरूक है, वो उनको कंट्रोल करने में भिड़ गए हैं। अब जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू चुपचाप सोया हुआ है, मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों पढूं? ठीक है। अब आती है बात कि मदरसों में ये सिखाया ही जाता है। आप देखते होंगे कि 5-6 मौलवी मिल जाता है और सबके घरों में जाकर के तबलीग करता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद भी तबलीग किया करते थे। बिल्कुल। तब वो यहूदियों को कन्वर्ट कराते थे। इवन प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी पहली बीवी बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को यहूदी से ही मुसलमान में कन्वर्ट करवाया था। अच्छा। पूरे अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद के अम्मा अब्बा की कहीं पर तारीफ नहीं है।
आप मेरे साथ अगर 1 घंटा पॉडकास्ट करेंगे, उसमें 5 मिनट मेरी माँ की तारीफ आप मेरे मुंह से जरूर सुनेंगे, मेरे बेटे का कोई ना कोई तबसरा आप जरूर सुनेंगे। ये सब 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 समझ गए पूरे भारत का। इवन अबू धाबी में गई थी, वहां के मीडिया वाले भी समझ गए कि इनके मुंह से निकलता ही है। लेकिन पूरे अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद के अम्मा अब्बा का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, ये जो खतना करवाते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद का खतना हुआ था कि नहीं हुआ था, ये भी कुरान में जिक्र नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट मोहम्मद के उसूलों पर चल करके जो तबलीग करते हैं, ये तबलीग क्या है? ये डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए ही तो होता है। ये जो मैंने आपको अलतकैया, दाई, दावत इस्लाम और जिहाद और जजिया बताया, ये क्या है? ये हमारे भारत के हिंदू राष्ट्र को खत्म करने के लिए ही तो है। या तो कन्वर्शन से मानेगा, या तो रेत रेत करके मारेंगे। या तो मानो या तो मरो, दो ही चीजें सामने रखी जाएगी। डेमोग्राफिकल चेंज के लिए बज़ाफ्ते फंडिंग हो रही है। आप हम सबको ऐसा लगता है, या कुछ लोगों को भारत में ऐसा लगता है, अरे पाकिस्तान तो भिखमंगा है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान अपनी अवाम को भूखा मार करके वो सारे पैसे भारत में भेज रहा है, और ऐसे ऐसे आतंकी संगठन को बना करके रखा है कि भारत को वो दारुल हर्ब करके दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर सके। ये स्ट्रैटेजी है। हम मजाक उड़ाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, अरे पाकिस्तान में तो आटे आटे के लिए लोग परेशान हैं, अरे पाकिस्तान में तो लोगों के 250 पास रुपए किलो आटा मिल रहा खाने को नहीं है। अरे नहीं, जिस दिन पाकिस्तान की अवाम को मौका मिलेगा, वो हड्डी पसली वाला भी अगर होगा, लुक्खा लंगड़ा भी अगर होगा, तो वो जरूर तलवार लेकर के बोलेगा कि एक हिंदू तो मार ही देते हैं ताकि 72 वर्जिन हूर मिल जाए हमको। तो इस पर मत जाइए कि पाकिस्तान बेकारी है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन अपनी अवाम को भूखा मार करके भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए वो फंडिंग कर रहे हैं। और इसकी मैं 2 मिसालें आपको दे देती हूँ। जमायतुल उलमाए हिंद, ये ऐसे ऐसे पीएफआई वाले पकड़ाएंगे फंडिंग उनके बेल के लिए, और उनके पूरे लीगल मैटर को देखने के लिए। फंडिंग कौन करता है, खर्च कौन करता है? जमायतुल उलमाए हिंद। उसके बाद फिर जितने लोग आतंकवाद में पकड़ाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, उसके पूरे जुडिशरी का एक्सपेंस कौन उठाता है? जमायतुल उलमाए हिंद। एक कबाड़ी वाला दिल्ली में हिंदू मुस्लिम राइट के लिए पकड़ाया था, तो उसको उसको उसके ऊपर खर्च किसने किया था? जमायतुल उलमाए हिंद ने। अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में 6 आतंकवादी पकड़ाए थे मुसलमान, उसका पूरा आज तक एक्सपेंस कौन कर रहा है? लीगल एक्सपेंस जमायतुल उलमाए हिंद। जमायतुल उलमाए हिंद के पास पैसा कहां से आ रहा है, ये भी समझना होगा। ये जो सीए एनआरसी शाहीन बाग का जो पूरा मिनी पाकिस्तान बना, ये पैसा कहां से आ रहा है? पाक सर्कस मैदान पश्चिम बंगाल में 1 साल जावेद अहमद खान मुसलमानों को भीड़ लगा करके धरना पर बैठा रहा। पैसा कहां से आ रहा है? आज मुसलमान ये कह रहा है कि मेरे पास खाने को नहीं है, और मोदी जी जब से आए हैं मुसलमानों के हाथ में भीख का कटोरा आ गया है। महीना रमजान का है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूं मैं आपको। 22 करोड़ की आबादी है, 22 से अधिकतर ही है, अधिकतर है। अगर घुसपैठियों को मिला ले तो 25 पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये 22 करोड़ की आबादी वाले रमजान में फितरा ज़कात निकालते हैं। अब मैं मान लेती हूं कि भाई 20 करोड़ नहीं निकालता है, क्योंकि इस्लाम को धोखा देना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है, लेकिन 2 करोड़ तो निकालता है, हम जैसे लोग तो निकालते हैं। तो ये जो 2 करोड़ मुसलमान फितरा निकाल रहा है, उसमें हम उस 2 करोड़ को 1 लाख ही पकड़ लेते हैं। 1 लाख रुपए प्रत्येक मुसलमान निकाल रहा है, 2 करोड़। अब इसको आप हिसाब कीजिए कि मिलियन ट्रिलियन जो पैसा सिर्फ माह रमजान में आ रहा है, वो हम किसी गुरुकुल को तो दे नहीं रहे हैं, हम किसी आश्रम को तो दे नहीं रहे हैं, हम किसी मंदिर को तो दे नहीं रहे हैं, हम किसी विद्या आश्रम को तो दे नहीं रहे हैं, हम किसी सनातनी को तो दे नहीं रहे हैं, हम तो मुसलमान को ही दे रहे हैं। तो फिर मुसलमान ये ट्रिलियन 1 महीने में पैसा लेकर के गरीब कैसे है? और जो मुसलमान ये कह रहा है कि उसके पास खाने को नहीं है, वो 1 साल धरना में कैसे बैठ जाता है? उसका घर का चूल्हा कैसे जलता है? मैं तो सभाएं करते करते मैं बोलती हूँ अब नहीं जाऊंगी भाई, मुझे कोर्ट का मैटर देखना है, क्योंकि वही मेरी रोजी रोटी है। अब मुझे मत बुलाओ, मैं 15 दिन अपना काम करना चाहती हूँ। तो क्योंकि मेरी रोजी रोटी का जरिया कोर्ट है, तो इसलिए मैं बिल्कुल इनकार कर देती हूँ। उनका कौन सा रोटी रोजी का जरिया जो 1 साल धरना पे बैठने से भी उनका घर चलता है?
तो ये देखना पड़ेगा। आपने कहा कि इतनी फंडिंग इकट्ठा होती है, ये सारी मस्जिदों में जाती है, जमात में खर्च होती है, सीएए एनआरसी जैसे बड़े बड़े प्रदर्शन आंदोलनों में खर्च होती है, बड़े बड़े दंगों में खर्च की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का जो अल्पसंख्यक समाज है या मुस्लिम समाज है वो कहता है कि हम खतरे में हैं। बार बार ये कहता है, छाती पीट पीट के कहता है कि हम खतरे में हैं। बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाए कि आपके भीड़ में कोई एक चोर बैठा है, क्या वो खुद अपना परिचय देगा कि मैं चोर हूं? अपना परिचय देगा? नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जो लोग इस पूरे देश को शांतिपूर्ण समुदाय का टैगलाइन लेकर के अशांति फैला रहे हैं, वो सबसे पहले तो खुद ही रोएंगे ना कि मैं खतरे में हूं, तभी ना उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी। वो अगर कह देंगे कि मैं खतरे में डाल रहा हूं तुम लोगों को, तो वो तो अपने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये शांतिपूर्ण समुदाय वाले जो पूरी दुनिया में खुद को शांतिपूर्ण समुदाय कहलाना बहुत अच्छा समझते हैं, आप पूरे दुनिया का ग्लोबल डेटा निकालिए, मैं चैलेंज देती हूं उस पूरी दुनिया के खारी और इमाम को कि यही शांतिपूर्ण समुदाय वाले अशांति फैलाने में फहरिस्त पर नंबर 1 है, रेप करने में फहरिस्त पे नंबर 1 है, मोलेस्टेशन करने में फहरिस्त पे नंबर 1 है, चरस गांजा का व्यापार करने में फहरिस्त पे नंबर 1 है, कोठा चकला और प्रोस्टिट्यूट एरिया जाने में फहरिस्त पे नंबर 1 है, चोर चोट्टा लफंगा का काम करने में फहरिस्त पे नंबर 1 है। आप जर्मनी का आप न्यूज देखिएगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे भी बैठती हूँ तो जियो पॉलिटिक्स का और जियो क्राइम का भी मेरे पास डेटा बहुत सॉलिड रहता है। जर्मनी का आप हर रोज हेडलाइन पढ़िए, कम से कम 5 पाकिस्तानी मोलेस्टेशन और रेप के केस में हर रोज अरेस्ट होता है। आप सोचिए कि मक्का मदीना, मैं अरब की बात कर रही हूं, मोहम्मद बिन सलमान को कहना पड़ा कि आप पाकिस्तानी हमारे देश में नहीं आ सकते, क्योंकि यहां आकर के शराब बहुत पीते हैं, यहां आकर के अफीम और चरस और गांजा का व्यापार करते हैं और खुद भी कंज्यूम करते हैं। और वही लोग हैं पाकिस्तानी मुसलमान जो तवाफ के वक्त में और हज और उम्रा के वक्त में मुसलमान लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं और उनका रेप और बलात्कार करने की और उनको मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, अभी यूके के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि पाकिस्तानी जो ग्रूमिंग गैंग्स चल रही हैं, ग्रूमिंग गैंग के ऊपर हाँ, बिल्कुल, कि जो इंटरनेशनल अच्छा पहले उसको बहुत सजा करके दिखाया गया था ग्रूमिंग गैंग को। पहले डायरेक्ट पाकिस्तान के मुसलमानों को हिट नहीं किया गया, पहले कहा गया कि कुछ क्रिमिनल हैं जिन्होंने ग्रूमिंग गैंग बनाया है, साउथ एशिया के हाँ, लोग हैं, साउथ एशिया। फिर साउथ एशिया पर आया, फिर एशिया पर आ गया कि पहले कुछ लोग हैं, उसके बाद फिर आया साउथ एशिया, फिर आया एशिया, उसके बाद फिर सरकार ने, यूके की सरकार ने क्रिस्टल क्लियर कहा कि ये ग्रूमिंग गैंग चला कौन रहा है? पाकिस्तानी चला रहा है। अब आप बताइए, जिन्ना खुद इतना अश्लील था। अच्छा, जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो सुअर खाता था, और सुअर हराम है, और सुअर हराम है हमारे यहाँ। जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो शराब पीता था, शराब हराम है हमारे यहाँ। जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो लौंडियाबाजी करता था, और हराम रिश्ते के साथ इंटीमेट रिलेशन करना हराम है हमारे यहाँ। और अब देखिए जिन्ना की औलाद, मैंने कई राज्यों में लंबी लंबी दाढ़ी वाले को देखा है बियर पीते हुए, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है। मैंने कई मुसलमान लड़की जो स्कूटी पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, पैंट के अंदर हाथ डाल करके बैठी हुई है और स्कूटर चल रहा है, मैंने उसका वीडियो किया है, मेरे फोन में अभी भी है। मेरा ड्राइवर हंसता है, बोलता दीदी आप क्या क्या वीडियो करती है, हमको खराब लगने लगता है। तो मैं कहती हूँ कि मैं ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि जब मैं बोलूंगी तो मेरे पास प्रूफ रहेगा, कोई मुझे क्लिप कटवा मेरा इस तरीके से मुझे झूठा नहीं बना पाएगा। तो ये चीजें, जो चीजें हराम है वो मुसलमानों को सबसे ज्यादा पसंद है। वो एक कहावत है ना कि पाबंदियां लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन जिस चीज पर पाबंदी होती है वो बहुत पसंद आती है। तो वही कहावत है कि जितनी पाबंदी हमारे अल कुरान में दी गई है, हमारे इस्लाम में दी गई है, वो सारी पाबंदियों का दायरा तोड़ करके मुसलमान वो करता है। ये अपने आप को कभी नहीं कहेगा कि ये खतरे में डलवाता है, ये कहेगा कि ये खतरे में खुद है। लेकिन मैं ये भी तो कहूंगा कि जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं वो शैतान करवा देता है,
और कुछ सुन्नत वाली मामले भी होते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है जब अल्लाह के हिसाब से और सुन्नत रसूल के हिसाब से ये चलते हैं तो 11 सेक्स टॉय बिस्तर पर मिलती है निकाह से, और जब शैतान बहकाता है तो ये 5 साल की बच्ची का मदरसे और मस्जिद में रेप कर देते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में मजा तो मिल रहा है मुस्लिम पुरुषों को, शैतान बहकाता है तब भी, और अल्लाह की और रसूल की सुन्नतों पे चलते हैं तब भी, और दोनों सूरतों में लफ्ज औरत आ ही जाती है। तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो कभी शैतान नहीं बहकाता। कि ये 72 हूर कहा जाता है, इतने ललायत होते हैं लोग। मैं भी तो जानूं ये 72 हूर होती कैसी है। देखिए, कुरान में हूरों का जिक्र है, हूरों की चर्चा की गई है कि जिनके अमाल बहुत अच्छे होंगे, जो बहुत परहेजगार होगा, जो बहुत खूबसूरत मिजाज का आदमी होगा, जो अपने इस्लाम के लिए खुद को समर्पित किया हुआ होगा, उसको जन्नत में हूरें मिलेंगी। हालांकि ये अश्लीलता का मजा, लालच देना नहीं चाहिए था, कम से कम परहेजगार लोगों को तो नहीं देना चाहिए था। लेकिन आप सही अल बुखारी पे जाते हैं और हदीस पे जाते हैं, हदीयत पे जाते हैं, तो वो 135 फुट की होती हैं और उनकी अतड़ियां, रग, सब कुछ दिखाई देता है। और ये सारे जो टिंगू टिंगू लोग हैं 5 फुट, क्योंकि 135 फुट के सामने तो 5 फुट 6 फुट क्या ही होता है, टिंगू ही होता है, बौना ही होएगा। ये लोग जाएगा और उसके साथ बहुत सेक्सुअल डिजायर्स निकालेगा, जन्नत में बच्चे पैदा होंगे उन हुरों से, उन बच्चों का जब वो बच्चे पैदा होंगे तो लेबर पेन नहीं होगा, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि हदीस लिखने वाले बहुत समझदार थे, बहुत समझदार थे। हूरों से बच्चा पैदा होगा और डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हदीस लिखने वालों को और स्कॉलर को पहले ही पता था कि हमारे शांतिपूर्ण समुदाय पढ़ते नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर तो बनते नहीं है, तो इसलिए हमारी हूरों को जब बच्चा पैदा होगा तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि नहीं, डॉक्टर तो कोई बनता अब ही तो नहीं है। बनने लगे डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकारिता में, हर नहीं नहीं, फील्ड में डॉक्टर आ रहे इंजीनियर हैं। बन करके क्या करते हैं, आईएसआई करते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बन करके जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बन कर करके हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, इन लोगों के साथ काम करते हैं, संसद पर हमला होता है। संसद पर हमला करते हैं। अच्छा देखिए, बहुत खूबसूरत बात है और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कि हिंदू को चीजें समझ में क्यों नहीं आती हैं। एक आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, जिसका अर्थ निकलता है मोहम्मद की सेना, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना। और वो करता क्या है, मार काट, लूट फाड़, बम, गोली बारूद और मासूमों की हत्या। एक आतंकी संगठन है जमायतुल इस्लाम, इस्लाम की जमात वाला, हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाला, हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाला। अब इसके बाद भी आपको अगर ऐसा लगता है कि ये भाईचारगी करते रहना है तो बनाते रहिए जमाई, शांतिपूर्ण समुदाय वाले को। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं जितना अवेयरनेस फैला सकती हूँ वो मैं अपने दायरे पर फैला रही हूँ। अब कर्तव्यों का पालन हिंदुओं को करना पड़ेगा, अब उनको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और जो ये सवाल जो है ये आप ही के सवाल हैं और इन्हें जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मन में कई भ्रांतियां होती हैं कि देश में गंगा जमनी तहजीब के साथ काम हो रहा है, लेकिन लगातार आप ही के शहर में, आप ही के पड़ोस में जिहाद हो रहा होता है और आपको पता नहीं लगता। आप ही की गली में एक डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। आप जिस गली में रह रहे हैं, आप देखिए 1 साल बाद गली के 15 मकान बढ़ जाते हैं। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। विषय बहुत बड़ा है, कम समय में सारी बातें स्पष्ट नहीं हो सकती। आगे भी हम आपसे संपर्क करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आयुध ने मुझे इनवाइट किया और मेरे विचारधाराओं को पूरे समाज के सामने साझा करने का मुझे मौका दिया। और जितने प्रखर होकर के मैंने अपनी बातों को रखा है, मुझे लगता है कि आयुध चैनल के द्वारा आप भी इस बातों को और रिसर्च में जाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बूझने की कोशिश करें। और खास करके मैं फिर कह रही हूँ, अपने घर की हिंदू, अपने घर की बेटियों पर लगाम खींचे, उनको कंट्रोल करें और जमाई
शांतिपूर्ण समुदाय वाला एक भी हिंदू के घर में अगर आता है तो मैं ये सोचूंगी कि गलती आपकी है, परिवार की है, उसकी नहीं। काइंडली आप आयुध चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और मेरी बातों को सुनने के बाद ढेर सारा कमेंट करें। कहीं पर मेरी बात गलत लगी हो तो जरूर अपने अपने कमेंट के द्वारा मुझसे पूछें या मुझे समझाने की कोशिश करें, पर तथ्य और सत्य के साथ, हवाबाजी में नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।